नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सर्वનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠનું સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યું છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। तो आ वीडियो तमे तमारा दोस्तों मित्रों वगैरह सुधी जरूरथी शेर करजो। शुरू करिए आपणे प्रश्न नंबर 1 थी। अहीं आपने कह्युं छे के निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहली पंक्ति आपेली छे, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो जोईए आपणे आ पंक्तिनो भावार्थ। अहीं बगीचामां कळीओ खिली रही छे अने फूलो स्मित करी रह्या छे। आखा देश में स्वतंत्रता सूर्यनो प्रकाश फैलायेलो है, एवं लगे है कि भारत मातानो देह आजे जाने सोनेरी थई गयो है। त्यार पछी आपणे जोईए बीजी पंक्ति, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो जोईए आपणे आ कवितानो भावार्थ, एटले के आ पंक्तिनो भावार्थ। कवि देशना बाळकोने कहे छे के आपणो देश सरस्वतीनुं पवित्र मंदिर है। અહીંની સર્વ કલ્યાણકારી વિદ્યાઓ તમારી સંપત્તિ છે। તમારામાંથી દરેક બાળક આ વિદ્યા મંદિરનો રક્ષક અને પૂજારી છે। તમારે અહીં જ્ઞાનના સેંકડો દીવા પ્રગટાવવાના છે અને એક નવો યુગ લાવવાનો છે। તમારે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને દેશનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવાનું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સંક્ષિપ્ત में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जोइए उत्तर, आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। त्यार पछी आपणे जोईए बीजो सवाल, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं, क्यों? उत्तर, कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि नए उत्साह से नए प्राणों का संचार होगा, मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? उत्तर, कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। त्यार पछी चौथो सवाल, कवि नव युग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? उत्तर, कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नव युग का आह्वान करना चाहते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करे, वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे, वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। त्यार पछी आपणे जोईए बीजो सवाल, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? उत्तर, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वांचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उत्तर, उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। पहलो, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। बीजू, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। त्रीजू, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूँगा।
मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूँगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, કવિતા કો પઢકર નીચે દિए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो જોઈએ આપણે આ કવિતા। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुधराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर भंवरों की गुंज। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, त्यो अनंत तारामंडल से सज जानी रजनी का गान। गर्जन तर्जन धनमंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। तो आ पंक्ति ऊपर से જોઈએ આપણે पहलो सवाल। प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो जवाब आवशे पहली पंक्ति અહીંયા જે છે તે, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ત્યાર પછી જોઈએ બીજું, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो जवाब आवशे ध्यान मग्न। ત્યાર પછી ત્રીજું, बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो जवाब आवशे झील। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથું, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहलो सवाल, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? उत्तर, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में हमें चतुराई देखने को मिलती है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો सवाल, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? उत्तर, कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं। ત્રીજું, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ईश्वर और परमेश्वर, फूल और पुष्प। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથું, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? उत्तर, सूर्य चंद्र तारे फूल पक्षी नदियाँ सरोवर झील भंवरा वर्षा जैसे तत्वों का समाविष्ट होता है। પાંચમું, इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए। तो આપણે આ કવિતાને શીર્ષક આપી શકીએ અદ્ભુત। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 4, चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए जिनमें इन शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो जो તમે એક પતંગિયું આપેલું છે તો પતંગિયાને આધારિત આપણે એક કવિતા બનાવવાની છે, પરંતુ આ કવિતાની અંદર રંગબેરંગી, तितली, प्यारी, बच्चों, फूल पौधे, बगीचे वगैरह જેવા શબ્દો આવવા જોઈએ। तो आ प्रमाणे बनावी શકીએ। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, फूल फूल पर जाती हो, गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा रस पीकर उठ जाती हो, अपने कोमल पंख दिखाती, सबको उनसे सहलाती, तितली रानी कितनी सुंदर तितली रानी, इस बगिया में आना रानी तितली रानी तितली रानी। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उसका जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो जो भाववाचक संज्ञा के रूप में અહીંયા પહેલું આપેલું છે, बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ प्रमाणे आवशे, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। बीजું છે, नदी की चौड़ाई अधिक है, तो भारत में नदियों की चौड़ाई अधिक है। ચાલો જોઈએ હવે આગળ કયું છે કે ઉપરયુक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में प्रार्थना शब्द भाववाचक संज्ञा के रूप में था, उसके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो जो पहलो सवाल, क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे? तो आ प्रमाणे जवाब आवशे कि कोई भी यह जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। ત્યાર પછી બીજું वाक्य, संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा, तो जवाब आवशे उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई। ત્રીજું, मेरी दुआ आपके साथ है, तो माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। चौथું, विज्ञान ने दूरी कम कर दी है, तो जवाब आवशे हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है। પાંચમું, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो जवाब आवशे बच्चों की प्रार्थनाएं काम कर गई। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए। कमल तो लगन, गुरु तो रमजान, बालक तो कमल, निर्माण तो बाण, विहंग तो गमला, ज्ञान तो नगाड़ा, प्रारंभ तो भौरा, पुष्प तो पतंग, धरती तो तलवार और सरस्वती तो तितली। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, आपके मित्र में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं, वे इस शब्द पहली और खोज कर लिखिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે લાલ કલરના બોક્સ વડે આ શબ્દોને દર્શાવ્યા છે। આની અંદરથી સત્યનિષ્ઠા,
ઈમાનદારી, જ્ઞાની, હસમુખ, ધૈર્યવાન, સહનશીલતા, સમજદાર વગેરે જેવા શબ્દો બનશે. તો દોસ્તો ફરી મળીશું આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 એટલે કે પાઠ નંબર 5ના સ્વઅધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશન્સની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે. તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો.